देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। प्रेस के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट और हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हम कल से 5वां हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 22 तक चलेगा। 5 दिन का फिल्म फेस्टिवल है और इसमें 75 अवार्ड विनिंग फिल्में हम जो है दिखाएंगे। उसमें शॉर्ट फिल्म भी है, डॉक्यूमेंट्री है, एनिमेशन है और फीचर फिल्म्स है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हम हुए हैं। कल हम एक फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। नई फिल्म है जो हरियाणा में ही शूट हुई है, इसका नाम से हरियाणा। आज मेहमान के तौर पे उस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे बीच में है। मैडम अशिलासा सावंत जी हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल्स और फिल्म में आपने इनको देखा होगा। यश टोंक जी हैं, हमारे हरियाणा से ही हैं और बहुत सारे टीवी सीरियल और फिल्म्स में आपने खासकर एकता कपूर के सीरियल्स में सर ने बहुत काम किया है। और संदीप बसवाना जी हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, हरियाणा से ही हैं और इन्होंने भी एकता कपूर जी के साथ बहुत काम किया, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही और भी बहुत सारे सीरियल। और डॉक्टर साहब के प्रोफेसर संजय बसीन जी के सानिध्य में हम ये पूरा फेस्टिवल कर रहे हैं। और इधर हमारे पैटर्न हैं डॉक्टर हरीश रंगा जी। तो फिल्म फेस्टिवल 5 दिन का फिल्म फेस्टिवल है और इसमें जो है इस बार हमने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम के साथ साथ कुछ सोशल इश्यूज भी इसमें हम उठा रहे हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन है और ग्लोबल वार्मिंग है। सिनेमा में महिलाओं की क्या भूमिका है, सिनेमा का में आजकल कैसा कंटेंट चल रहा है, उस सब पे डिस्कशन होगा। तो आगे का जो है मैं प्रोफेसर संजय बसीन जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी थोड़ा फेस्टिवल के बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। फेस्टिवल के बारे में तो बस यही है कि डांगी जी मुझसे मिले कुछ दिन पहले और बोले कि इस तरह से एक जो है फिल्म फेस्टिवल करना है। 5 साल पहले भी फिल्म फेस्टिवल यहीं पर हुआ था। तो क्योंकि आज जैसे कि आप सब परिचित हैं और आपसे ज़्यादा तो कोई परिचित नहीं है इस मामले में कि पिछले 2.5 साल से जो कोरोना ने पूरे विश्व के अंदर अटैक किया हुआ है, उसके अंदर इस प्रकार से एक हमारे पास आया कि भाई कार्यक्रम होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुरंत मैंने कहा कि हमसे जो भी हो सकेगा हम करेंगे। सबसे बड़ी बात इनकी मुझे ये अच्छी लगी कि जो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसके अंदर तकरीबन 31 फिल्में हिंदी और हमारी हरियाणवी भाषा के अंदर हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा को, अंतर्राष्ट्रीय कला को आगे बढ़ाना है, वहाँ पर हमें अपने हरियाणा और भारतीय संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि लाल किले के प्राचीर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आधार बनाकर इस फेस्टिवल को कराया जा रहा है, उसके अंदर ये अगर जो हमारी अपनी हिंदी और हरियाणवी की पिक्चरें हैं वो ज़्यादा संदेश दे पाएँ। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और ये मेरा है कि उसके अंदर जो आधार बनाकर और जो बेस बनाकर कला को आगे बढ़ाने के लिए 2.5 साल के बाद जो दोबारा से लोग जुड़े इसके अंदर। आप मीडिया तो उस कोरोना काल के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, इसके अंदर भी आप सक्रिय रहें। आप सबके सहयोग की हमें संभावना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ और जो कहना चाहें आप बताओ। जी धन्यवाद सर। कल हम एक बहुत ही लाजवाब फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इसका नाम से हरियाणा। हरियाणा पर बेस ही है और हरियाणा जितने भी जो आप मेहमान बैठे हमारे हरियाणा से ही हैं। तो मैं अब डायरेक्ट फिल्म के डायरेक्टर संदीप बसवाना जी से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा फिल्म के बारे में बताएं और फेस्टिवल के बारे में भी थोड़ा बोलें कि भी कि आपको कैसा लग रहा है। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हरियाणा में ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि हर प्रदेश का सिनेमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। चाहे साउथ इंडिया का हो, चाहे गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो, भोजपुरी हो। एक हरियाणा जो है प्रांत, जिसमें बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारी कला छुपी हुई है, बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ की, तो वो इतनी तरक्की अब तक नहीं कर पाया है।
उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि जो हमारे हरियाणा के लोग हैं वो इतने अच्छे सिनेमा से एक्सपोज नहीं है। जैसे गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिएटर और उनके फिल्मों का निर्माण वहाँ पे होता रहता है, तो वहाँ पे बच्चे को पता होता है कि क्या कला है और कैसे बनती है ये। हमारे हरियाणा में ऐसा एक्सपोजर नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो लोगों को पता चलेगा कि किस किस तरह की फिल्में पूरी दुनिया में बन रही हैं, ताकि हमारा जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर बढ़े। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वेब सीरीज़ बन रही हैं, यहाँ पे छोटे लेवल की फिल्में भी बन रही हैं, पर वो उनका स्तर अभी भी थोड़ा नीचा है, वो स्तर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नहीं है। तो जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर हमको पता नहीं चलेगा है क्या हमारे यहाँ के बच्चों को, जवानों को, तब तक वो वैसी फिल्में बनाएंगे कैसे, वैसी वेब सीरीज़ बनाएंगे कैसे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे बसीन साहब का, डांगी जी का, कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जवान लोग, बच्चे लोग इसमें भाग ले, मीडिया इसको पूरी कवरेज दे, ताकि पता चले कि ऐसी चीज़ें हमारे हरियाणा में होने लगी हैं। तो फिर क्या है कि हरियाणा के हमारे जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली अगर काम की ज़रूरत हो तो। अभी अगर किसी हरियाणा का, जैसे मैं हूँ, मैं हरियाणा से मुंबई गया, काम की तलाश में गया, क्योंकि यहाँ पे स्कोप नहीं था। क्यों नहीं था यहाँ पे स्कोप? छोटे छोटे स्टेट होते हैं आपके, कर्नाटका है, केरला है, वहाँ के एक एक आपकी पिक्चरों का बजट देखो और उनका स्तर देखो। वो इसलिए क्योंकि एक तो क्या है कि वहाँ पे वैसी पिक्चरें बनती हैं, दूसरा ये कि वहाँ की ऑडियंस है इतनी ज़्यादा, एक एक आदमी वहाँ 4-4, 5-5 बार पिक्चरें देखता है। क्यों? क्योंकि उनकी पिक्चरों की क्वालिटी इतनी अच्छी है। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि हमारा जो सिनेमा होगा वो आके देखें, पर उससे पहले हम उनको भरोसे तो सही कि वो आके देख के जाएंगे, पर नहीं एक बार नहीं, मैं 4 बार देखूंगा, भाई बहुत कमाल की चीज़ बनी है। ये नहीं कि पिक्चर देख के जा रहा हूँ, बोले कि नहीं यार इससे तो अच्छा हमारा घर पे टीवी पे देख लेते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी पिक्चर आ रही हैं, हाँ, कि पुष्पा देख लेते हैं, KGF देख लेते हैं, वहाँ की डब फिल्में देख लेते हैं। क्यों? हमारे यहाँ की पिक्चरें बननी चाहिए इस लेवल की, यहाँ की जो ऑडियंस है वो आके देखे, और अगर वहाँ से ऑडियंस देखती है, अगर आपसे, फिर आपका क्या है, पैसा रिकवर होता है, एक इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी होती है हरियाणा के अंदर। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो उनको एक उत्साह मिलेगा, उनको एक प्रोत्साहन की ज़रूरत है कि वो यहीं पे काम करें, अच्छे बजट की पिक्चरें बने, लोग देखें, आपका पैसा रिकवर हो। तो वैसी एक हमने कोशिश की है ये फिल्म बनाने की, और हमने इसका नाम भी इसलिए ये रखा है कि इसका नाम से हरियाणा। ये एक शुरुआत है हमारी तरफ से एक अच्छे स्तर की फिल्म बनाने की। बाकी कल 12 बजे हमारा यहाँ पे शो है, तो मैं सिर्फ बातचीत ही नहीं, मैं चाहूँगा कि आप लोग फिल्म भी देखें, ताकि आपको पता चले कि उसके बाद में, ताकि आपकी कोई शिकायत हो तो मैं कि आप बोल सकेंगे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे आप बात तो नहीं। तो आप देखें कल आके 12 बजे, हमने यहाँ के लोगों के साथ में, यहाँ के कलाकारों के साथ में, यहाँ के टेक्नीशियन के साथ में एक फ़िल्म बनाई है, इसका नाम से हरियाणा। आप देखें उस फिल्म को, और अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में मैं चाहूँगा, आपने जितने मीडिया के मेरे यहाँ पे साथी दोस्त भाई मौजूद हैं, कि अगर आप देखेंगे, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसका प्रचार ज़रूर करें, ताकि जो हमारी ऑडियंस है हरियाणा की, वो बाहर आके फिल्में देखे, ताकि हमको वो प्रोत्साहन मिले कि हम और फिल्में बना सकें। क्योंकि हमने फिल्म बना दी, अगर हमको वहाँ से वो पूरी रिकवरी नहीं है, तो फिर वो हमारी इंडस्ट्री नहीं बनती है। जो हमारी एक सोच है कि यहाँ पे इंडस्ट्री बने, यहाँ के लोगों को यहीं पे काम मिले, हमारी फिल्में यहीं से अच्छे बजट की फिल्में बने और यहीं से पैसा रिकवर करें, ताकि जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज है, बंगाली इंडस्ट्री है, गुजराती इंडस्ट्री है, कि साउथ इंडियन फिल्में हैं, उनको टक्कर दे सके हम। हमारा कोई उनसे कंपटीशन करने का इरादा नहीं है, हमारा ये है कि हम उनके स्तर पे जाके फिल्में बना के उनको सिखाएं हम कि देखो हरियाणा में बनी फिल्म है, आप यहाँ से कुछ सीखिए, कुछ हमें सिखाइए, आप कुछ हमसे भी सीखिए। तो हमारा योगदान उस फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक फिल्म बनाई है, इसका नाम से हरियाणा। इसमें मुख्य भूमिका में है यश टोंग, अश्लेषा सावंत है, रोबी मेड, हमारी पूरी जो स्टार कास्ट है वो कल यहाँ पे मौजूद होगी, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। सारे यहीं के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपने देखा भी होगा उनको यहाँ पे। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि एक साफ़ सुथरी, और उसमें कुछ एक हमने मैसेजेस देने की कोशिश की है, जो आप जब देखेंगे पिक्चर, उसके बाद में उसकी चर्चा करेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पहले से बताना नहीं चाहता हूँ कि फिल्म किस बारे में है, ताकि आपके लिए भी एक सरप्राइज़ बना रहे। पर ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि फिल्म में आप हंसेंगे भी, आप थोड़ा सा
नाचेंगे भी। गाना बहुत अच्छा म्यूज़िक हमने तैयार किया है, तो आप सारे के सारे लोग आके पिक्चर देखें, एंजॉय करें उसको। और अगर कोई कमी पेशी हो तो हमें बताएं ज़रूर, जबकि हमने कोशिश नहीं की है वैसी छोड़ने की कमी पेशी कोई, पर फिर भी कोई कमी पेशी लगे तो बताएं ज़रूर हमें। और हाँ, सारी मीडिया के जितने भी दोस्त यार हमारे जितने यहाँ मौजूद हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इसका भरपूर प्रचार करें हमारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का, हाँ, और हमारी फिल्म का, और हमारे जितने भी लोग हैं, ताकि हम हरियाणा के अंदर एक अच्छी खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री तैयार कर सकें हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए। कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्री खड़ी हो, भाई यहीं के लोग हैं, यहीं के लोग काम करें, यहीं पैसा बने, बेरोजगारी की समस्या वैसे ही चल रही है, तो इसके थ्रू वी नीड टू जनरेट न्यू वेंचर्स, न्यू वर्क अपनी ही जगह पे। बाकी फिल्म के बारे में इन्होंने तो मोस्टली सभी कुछ कवर कर ही लिया है, तो रेस्ट। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन टेलीविजन में जब से काम करी हूँ तब से, और तब से मैंने देखा है, मैं जब एंटर हुई थी टेलीविजन लाइन में, तो विशाल भरद्वाज जैसे नामी डायरेक्टर्स काफ़ी हरियाणा का एक फ्लेवर अपने फिल्म में इंक्लूड करते थे। और जब हम ये पिक्चरें देखते थे, तो क्योंकि मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ टेलीविजन में, संदीप के साथ और यशी के साथ, तो मुझसे काफ़ी सुनने को मिलता था कि ये हरियाणवी लैंग्वेज नहीं है, ये उसका फ्लेवर नहीं है, सब्जेक्ट तो अच्छा है लेकिन ये वैसा नहीं है। तो जब हम हरियाणा को इतना देखते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और हिंदी फिल्म मूवीज़ में, तो एक ऑथेंटिक मूवी बनाने की कोशिश की है, और बहुत ही प्यारा म्यूज़िक है, और सारे जो हमारी स्टार कास्ट है, जो एक्टिंग की है, वो इतनी ज़्यादा उम्दा है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी आइए और हमारी इस पिक्चर को भी 4 चांद लगाइए, और इस फिल्म फेस्टिवल हमारे बड़े भाई गजेंद्र फोगाट जी OSD to CMB हमारे साथ मौजूद हैं, इनका स्वागत करते हैं हम, और उनसे भी गुजारिश करते हैं कि थोड़ा फिल्म फेस्टिवल के बारे में और हरियाणा गवर्नमेंट जो फिल्मों को लेके किस तरह का काम कर रही है वो भी थोड़ा एक बार। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बता ही दिया है, और ये स्टॉक जी तो हमारे हरियाणा की शान है, तो आप करिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। किस तरह देखते हैं हरियाणा की अगर बात करें तो आज की इंडस्ट्री जो है हरियाणा को आगे बढ़ा रही है और बढ़नी भी चाहिए, तो आप किस तरह देखते हैं? गवर्नमेंट के OSD हैं, हरियाणा सब किसी भी हरियाणा सरकार ने, किसी भी पार्टी ने कभी भी इतना हरियाणा का किसी ने इसको प्रमोट नहीं करा। आप लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं, आगे किस तरह तक आप देखिए, कल्चर हो, फिल्म हो, कला हो, संस्कृति हो, खेल हो, इसे बेसिकली अकेले सरकार को प्रमोट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। दिस इज अ सोशल वेंचर। जब आप बिल्कुल कलेक्टिव अफर्ट होता है, केवल एक सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना कला की, संस्कृति की, संस्कार की, खेल की, भावना की, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये है सामाजिक एफर्ट। आप देखते होंगे आज से 50, 60, 100 साल पहले भी जब स्वांग होते थे या जितनी भी फोक कल्चर्स थी, चाहे आपके पंजाब में रागी जत्था गाता था गुरु की महिमा, या फिर हरियाणा में स्वांग होते थे, या फिर महाराष्ट्र में लावणी होता था, या हर स्टेट में जिसका भी फोक आर्टिस्ट है वो सरकार द्वारा पोषित ना होकर समाज द्वारा पोषित होता था हज़ारों सालों से। ये तो अभी कुछ सालों में समाज की एक अलग सोच बनी है कि केवल एक ही फोर्स इसे जो है पोषित करे, अपितु ये पूरा समाज का कलेक्टिव एफर्ट्स होता था। इसीलिए अगर कमी होती थी तो भी सोसाइटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, और अगर खूबी होती थी तो भी वो सोसाइटी को ही क्रेडिट जाता था। तो ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कमी है कि केवल सरकार, हाँ, अगर सरकार की तरफ से एक कॉर्नर हमारा भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉर्नर है, उसके तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में न केवल डिजिटली आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म दिया है, अपितु जो फिल्म नीति घोषित की है, जिसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा एकड़ हमारी सरकार ने मोरनी में एक्वायर करके और वहाँ पे फिल्म सिटी को स्थापित करने का माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने निर्णय लिया है, उसके तहत बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की स्थापना जो की गई है हमारे पंडित लक्ष्मी चंद जी के नाम से रोहतक में, वहाँ पे भी गजेंद्र चौहान जी को वाइस चांसलर लगाया है।
जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि वो खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और FTI पुणे के के भी वो डायरेक्टर रहे हैं। सो अभी जो आर्टिस्टों का प्रमोशन इस सरकार द्वारा आर्टिस्टों द्वारा ही करवाया जा रहा है, तो ये उनके लिए बहुत मतलब धन्यवाद देने वाली बात मैं कहूँगा। माननीय संजय बसीन हमारे बड़े भाई हैं, ये भी डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद, ये भी पुराने थिएटरिस्ट हैं। मैं भी गाता बजाता रहता हूँ साहब, थोड़े बहुत गाने वाने फिल्मों में काम छोटा मोटा हम भी करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मानना है कि चाहे खेल हो, कला हो, संस्कृति हो, इन सब का काम, जैसे हमारे खेल मंत्री हैं वो संदीप सिंह जी हैं, ही इज़ द ओनली स्पोर्ट्स मिनिस्टर हु इज़ इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन, वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर है। सो मेरे ख्याल से तो इससे बढ़िया स्वर्ण युग कला और संस्कृति के लिए कभी नहीं हो सकता हरियाणा। एक और बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मंत्री का आने का कोई चांस है, यहाँ पे आएंगे इस तरह किसमें जी? सीएम साहब इसमें निमंत्रण तो नहीं, दिया मुझे हुआ है। नहीं पता कि निमंत्रण है जो उनको। निमंत्रण है। हाँ, या तो ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे है 22 18 से को या 22 तक कहीं बिजी बताए हैं दिल्ली के इश्यूज के अंदर, अगर वहाँ से फ्री हो गए तो आएंगे। तो आएंगे। एक मैं ये कहना चाहता था कि हरियाणा के अंदर ये बॉम्बे से आजकल है, तो हरियाणा के बॉम्बे में है। हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका है फिल्म इंडस्ट्री में। मैं नाम गिनवाना चाहूँगा तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो हम लोगों को पता नहीं। आनंद महेंद्रू, देख भाई देख सीरियल जो शुरू में बने, ये गुड़गांव के रहने वाले हैं आनंद महेंद्रू। उनके चाचा वो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। सतीश कौशिक हो गए, राजकुमार राव हो गए, यशपाल जी शर्मा हो गए, राजेंद्र गुप्ता हो गए, अनिल बैज हो गए। ये वो नाम है, नाम गिनवाऊँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। हरियाणा की शुरू से बड़ी भूमिका है इसके अंदर। अब कह हम सकते हैं कि ये माननीय मोदी और मनोहर लाल जी के आने के बाद ये डेवलप ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसी प्रयास के अंदर हम लगे हुए हैं। इसीलिए इनके एक बार कहने से हमने सारे का सारा प्रांगण अपना दिया है, और बिना आपके सहयोग के कुछ भी सफल नहीं हो सकता। आपसे निवेदन है, आप डेली आएँ और हमारी मदद। फिल्म से रिलेटेड अगर कुछ आप सवाल पत्रकारों के लिए चाय वाय का व्यवस्था की है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जलपान करिए आप। इसी आगे जाके 4 बजे। अच्छा, चाय भी जाओ। आतंकवादी आज पेश में उसमें क्या? MP साहब की है। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर